नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा स्वस्थ रहिए। मैं तुलसी आज फिर आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशन और इन्फॉर्मेटिव स्टोरी लेकर आई हूँ। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में आप सबके साथ मिलजुल के रहिए, प्यार से रहिए, खुशी से रहिए, लेकिन भरोसा किसी पर भी मत कीजिए। क्या है, जब आप किसी के साथ भरोसा कर लेते हैं और उस व्यक्ति से अपने दिल की बात करते हैं, तो हो सकता है वो आपका भरोसा तोड़ते हुए आपकी उन्हीं दिली बातों को कमजोरी के रूप पर आपको ब्लैकमेल करने लगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां अपने दोस्त को उन्होंने सलाह दी कि आप अपनी शादी की पहली रात का प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। और दोस्त की सलाह मानते हुए इन्होंने अपनी शादी की पहली रात की प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद इनके जो दोस्त हैं, उन्होंने इस वीडियो को धोखे से ले लिया। धोखे से लेने के बाद इनको ब्लैकमेल करने लगे कि आप हमें इसके बदले पैसे दीजिए, नहीं तो हम ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। तो ये पूरा मामला कहाँ का है और कब का है, आइए जानते हैं। ये पूरा मामला है 20 अक्टूबर 2024 का, जब एक पीड़ित व्यक्ति नज़दीकी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, जहां के अपर अधीक्षक संजय कुमार हैं, उनके पास अपनी फरियाद लेकर जाते हैं। अपने दोस्त जो शिवम मिश्रा हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं ब्लैकमेलिंग की। वो बताते हैं कि पिछले साल फरवरी में हमारी शादी हुई और जो शिवम मिश्रा, जो कि मेरे दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने हमसे कहा कि तुम अपनी पहली रात की वीडियो शूट कर लेना। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर आपको जब कभी भी अपने पत्नी के साथ प्राइवेट पल बिताने हों, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और फिर आपको इंटरनेट पर ऐसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने दोस्त शिवम मिश्रा की बात पीड़ित युवक को पसंद आ जाती है और वो, जो कि उनकी शादी फरवरी में हुई थी, अपनी पत्नी के साथ पहली रात की प्राइवेट वीडियो वो शूट कर लेते हैं। इसके बाद जो शिवम मिश्रा हैं, पीड़ित युवक के साथ जो उनके दोस्त हैं, उनके साथ मिलना जुलना तो उनका पहले से ही था। उनके फ़ोन से धोखे से वो वीडियो अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर शिवम मिश्रा पीड़ित युवक से कहते हैं कि आपका ये जो वीडियो है, मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर सकता हूँ, इसके बदले में आप मुझे पैसे दीजिए। कोई दोस्त जो करीबी हो, जो इतना विश्वास पात्र हो, वो इस प्रकार की बातें करें तो फिर एक शौक लग ही सकता है। इनको भी लगा, कोई ना, उन्होंने सोचा मजाक कर रहे हैं, एक बार इन्होंने पैसे दे दिए। फिर उन्होंने वही बात दोहराई, फिर दे दिए। ऐसे करते इन्होंने 2-4 बार उन्हें पैसे दिए शिवम मिश्रा को। इसके बाद तो इनके मन में लालच बढ़ गई और ये पैसों को बढ़ा के डिमांड करने लगे। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर हम आपकी प्राइवेट वीडियो को वायरल कर देंगे, हमें अपने अकॉर्डिंग पैसा आप देते रहिए। इन सब से 1 साल तो ये सब कुछ चलता रहा। फिर पीड़ित युवक परेशान होकर शाहजहांपुर के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, जो कि यहाँ के अपर अधीक्षक संजय कुमार हैं, उनके पास अपनी फरियाद लेके जाते हैं। बताते हैं कि पिछले साल फरवरी में मेरी शादी हुई थी और मेरे दोस्त के कहने पर मैंने अपने प्राइवेट यानी सुहाग रात की वीडियो शूट कर ली थी। इसके बाद धोखे से शिवम मिश्रा ने वो वीडियो अपने फ़ोन में सेंड कर ली और अब वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं, पैसे लेते हैं, धमकी भी देते हैं कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। दोस्ती की कितनी मिसाइलें हम ऐतिहासिक रूप में देखते हैं, वहीं दोस्त धोखा देता है, ये भी हमने कई बार देखा सुना है। और ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कुछ भी आपको सलाह देते हैं, तो ऐसी सलाह देने के पीछे उनका क्या मकसद है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। दोस्ती को शर्मसार करने वाला ये मामला है और ये मामला हमने आपको इसलिए बताया है कि आप मिलजुल के सबसे रहिए, सबसे प्यार व्यवहार बनाए रखिए। कब कहाँ किसकी आवश्यकता हमारे जीवन में पड़ जाती है, इसीलिए ठीक व्यवहार, ठीक बोलचाल तक तो ठीक है, लेकिन
अपने दिली बात बताना या अपने प्राइवेट जो वक्त है आपके पार्टनर के साथ, उसके बारे में डिस्कस करना इधर उधर के बाहरी लोगों से, दोस्तों से, ये अगर आप करते हैं तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। क्योंकि कहते हैं कि नया दुश्मन पुराना दोस्त होता है। जी हाँ, दोस्त अगर आपका बहुत पुराना है तो जाहिर सी बात है कि वो आपके जीवन की बहुत सारी पर्सनल बातें जानता हो, और कभी मौका मिलेगा तो वो आपको इनके लिए ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो दोस्त होते हैं दोस्ती करने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए, दुख दर्द बांटने के लिए, ना कि ब्लैकमेल करने के लिए। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने इन पर भारतीय आचार संहिता की धारा 323 के तहत इनका अपमान करने, 504 के तहत अपमान कर इनको धमकी देने, और जो 506 धारा है वो हमला करने के तहत इन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। और इसके बाद इन्होंने बताया कि आगे भी कई और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं इनके खिलाफ और मामला बनाया जा सकता है। तो ये कहानी बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की बहुत गहरी दोस्ती पर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं उठाना है, बल्कि इतना ही कहना है कि आप बस अपनी मीठी वाणी से सबके साथ मेलजोल बना के रखिए, और जहाँ विश्वास की बात है तो वो आप सोच समझ के कीजिए। क्योंकि विश्वास के कई टूटने के कई उदाहरण आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी देखे सुने ज़रूर होंगे। और इन सब चीज़ों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और अपने जीवन की प्राइवेट बातें, लड़ाई झगड़े वाली बातें, प्राइवेट पल वाली बातें, आप कहाँ घूमने जा रहे हैं, हर एक लाइफ के छोटी बड़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे जो आप हैं अपडेट करते रहते हैं, उससे भी बहुत सारे लोगों को जलिसी हो जाती है। अपनी खुशियों को नज़र से बचाए रखने के लिए लोगों के साथ भी तालमेल बना के रखिए, और बहुत ज़्यादा अपने जीवन की निजता को लोगों के सामने एक्सप्रेस मत कीजिए। चाहे आपके जीवन में कहते हैं कि शादी के बाद हर एक व्यक्ति के जीवन में एक नया इंसान जुड़ता है। पुराने लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अब ये हमारी कदर नहीं करते हैं, हमें पूछते नहीं हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। नए इंसान के आ जाने से, पार्टनर के आ जाने से हम उनके साथ थोड़ा सा वक्त व्यतीत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम पुराने जो रिश्ते नाते हैं, जो दोस्त हैं, घर परिवार है, उनसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में घर परिवार के जो लोग हैं वो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। उन दोनों को साल 6 महीने अपने प्राइवेट जो समय है एक दूसरे के साथ बिताने दीजिए। उसके बाद फिर जैसे आपके घर परिवार में, आपके संबंधों में, दोस्ती में जैसे चल रहा था, वैसे ही फिर से दौर शुरू हो जाएगा, चलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो किसी प्रकार की किसी से कोई जलिसी ना रखें और उसका बदला लेने की कोशिश ना रखें। ये बात घर पे भी लागू होती है, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार सब पे लागू होती है। तो इसी तरह प्यार का माहौल बनाए रखें, खुश रहें, और अपने आसपास हो रहे क्राइम गतिविधियों से सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।